Let me ask you, Priya, what is your take on what has happened, and the media's view about what all has happened? So I think this entire issue surrounds कि एक suppressed एरिया को अपन ने एड्रेस किया है. आई डोंट थिंक कि अगर ये सुसाइड नहीं हुआ होता तो इतना लाइमलाइट में आया होता. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन जनरल, वेन एवर वी टॉक अबाउट लॉज इन जनरल, सोसाइटीज इन जनरल, सो इट्स अ मेन वर्सेस वुमेन वाली चीज़. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट दैट सिचुएशन, लॉज आर बायस्ड, मेंस आर ऑन डिफेंस. अगर हम टाइमलाइन ऑफ थिंग्स की बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स आए, वहाँ से हमने सोसाइटी को एड्रेस करना स्टार्ट किया, वुमेन्स राइट्स की बात आई, तब से फिर क्रुएल्टी, डाउरी, डेथ, डोमेस्टिक वायलेंस, सारी चीज़ें एड्रेस होने लगी. सबसे रिसेंट ही अगर हम बात करें तो 1973 में CRPC रिवैम्प हुआ था, और CRPC में आपका 125 मेंटेनेंस की बात करता है, जो ये बोलता है कि अ हस्बैंड इज़ लायबल टू पे वाइफ. तो वहाँ से अगर हम तब की सोसाइटी को रिफ्लेक्शन देखें कि हाँ वुमेन वर नॉट एबल टू गो, तो लॉज बनाए गए थे कीपिंग वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुमेन स्टैंड पॉइंट में. तो लॉज बनाने का इंटेंट बहुत सही था कि उसका यूज़ होगा, पर जब भी लॉज बनते हैं उसका यूज़ मिसयूज़ दोनों होता है. तो अभी जैसी सिचुएशन हो रही है, इट्स हिंटिंग एट, इट्स रिफ्लेक्टिंग एट द मिसयूज़ ऑफ लॉज. तो लॉज तो डेफिनेटली अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ, अच्छे इंटेंट के साथ बनाए जाते हैं, पर लॉज कई बार सोसाइटी के उस पॉइंट पे बनाया जाता है, जैसे 1973 में बनाया गया, एंड राइट नाउ वी आर इन 2024. लॉज हैव नॉट सीन एनी ड्रास्टिक चेंजेस. पर अभी तो नए लॉज बने हैं, उसमें कुछ नहीं है न्याय संहिता वाले. तो भारतीय न्याय संहिता जो सारे सेक्शंस है दे आर स्टिल द सेम, जेंडर न्यूट्रल नहीं हुए हैं. तो अगर जहाँ हस्बैंड की बात होती है, द हस्बैंड शैल पे द वाइफ, द हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स विल बी लायबल, वो वर्डिंग सेम है. स्पाउस वर्ड नहीं यूज़ किया गया है कि अ स्पाउस विल बी लायबल. अगर स्पाउस कर देते तो वाइफ भी लायबल होती, पर द वर्डिंग्स आर स्टिल द सेम. तो इसलिए जेंडर न्यूट्रल होने की ज़रूरत थी नए लॉज को, एंड दैट वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड. ये 2-3 नए लॉज है, क्योंकि बहुत हर्क्यूलियन टास्क था. बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी किए गए हैं, 7-8 नए ऑफेंसेस भी किए गए, पर जहाँ जेंडर, तो मेन एक डीमेरिट इन नए लॉज का यही है कि वो जेंडर न्यूट्रल नहीं. जब भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन होते हैं, तो अगर कोई आदमी होता है बोलता है कि मेरे घर पे भी माँ बहन है. अगर ये ऑफेंसेस अगेंस्ट मेन हो रहा है तो मैं बोलूँगी हाँ मेरे घर पे बाप है, भाई है, पति है. तो ये तो हर इंसान को पता है कि हाँ जेंडर न्यूट्रल लॉज की कमी है इंडिया में. इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इफ़ यू वांट टू बी अ सिविलाइज सोसाइटी, हमको जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए. मुझे लगता है सोसाइटी का ना अप्रोच बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है. सबको लगता है ये 100 राइट्स है हमारे पास, जो भी पहले पहुँचेगा वो 90 राइट्स ले लेगा. तो जब भी हम वुमेन राइट की बात करते हैं वहाँ पे मेन अपोज करते हैं. जब भी हम मेन राइट की बात करते हैं बोलते पर व्हाट अबाउट वुमेन. लोग ये नहीं समझते दैट इन्फिनाइट राइट्स दैट कुड एग्जिस्ट इन अ सिविलाइज्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. All of us can have a balanced approach without overshadowing each other. तो men can also have equal representation, equal usage of laws, and women can also have. तो हमको ना, जैसे ये ना एजुकेशन में आपको एनालॉजी दूंगी कि एजुकेशन के लिए होता था. इंडिया नई नई आज़ाद हुई, लिमिटेड अपने पास इनकम था, लिमिटेड सोर्सेज थे, तो बोला गया कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि नहीं. लोगों ने बोला कि राइट बना दोगे, पर हमारे पास तो पैसे हैं नहीं कि 6 से 14 साल तक आप 2 कंपलसरी एजुकेशन, उसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ गए. इंडिया पिछड़ी रह गई, होते गए, डिस्कशन चलते गए. एक बार 1990s में बोला जब तक हम एजुकेशन को फंडामेंटल राइट नहीं बनाएंगे हम गरीबी को टैकल नहीं कर सकते. एंड देन वी सॉ अ चेंज. सिमिलरली जब तक हम बोलेंगे कि विमेन ओनली आर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मेन ओनली आर परपेट्रेटर्स, आप ट्रायल के टाइम पे ही उनको विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हो. जब तक सोसाइटी वल्नरेबल ट्रीट करती रहेगी हम वल्नरेबल मानते रहेंगे. जैसे लॉज हैव ऑल्सो चेंज. पहले ना गवर्नमेंट बहुत पुलिसिंग वाला रोल करती थी, मान के चलती थी कि हम, जैसे अभी भी इंडिया में आप देखोगे आते रहते कि OTP ना शेयर करें, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, तो लोग मान रहे कि हाँ हम बेवकूफ़ है. चलो है भी, मेरे पापा भी कहीं ना कहीं OTP लिख के रखते हैं और मेरे को भेजते रहते कि कहीं किसी को OTP मत शेयर करना. सो वी हैव दैट काइंड ऑफ सोसाइटी. बट एक बार अपन को स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना चाहिए कि यार वल्नरेबल ना मान के अगर हम उनको एम्पावर करने का सोचे तो वी कैन हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच. एंड वी कैन हैव बोथ, वी शुड हैव बोथ. जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए. तो अभी मेंस राइट पे भी अगर मैंने कुछ रील बनाया, कुछ कंटेंट बनाया, सबसे ज़्यादा कुछ लोग प्रमोट भी करेंगे कि हाँ मेंस राइट्स चाहिए, पर सबसे ज़्यादा तो पर वुमेन राइट का क्या हुआ. अरे यार दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.